नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं और टहलते टहलते पहुंचे हैं सुपौल जिला। हम हैं इस वक्त वीरपुर में। ये छातापुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। छातापुर विधानसभा सीट से नीरज कुमार बबलू विधायक एक बार फिर मैदान में हैं। सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं। बड़ा नाम चला था उस वक्त भी जब ये पूरा मामला सामने आया था। उसके बाद से ही इस सीट पर लोगों की नज़रें हैं। सुशांत उनके मुकाबले नीरज कुमार बबलू के मुकाबले राजद ने उतारा है इस बार डॉक्टर विपिन कुमार को। नए कैंडिडेट हैं। कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि राजद के खेमे में भी बड़ी नाराज़गी है कि एक पैराशूट कैंडिडेट को ले आया गया है। जो पुराने कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करते आए हैं उनको तवज्जो नहीं दी गई। हम इन सब को लेकर बात करेंगे। विधायक का कामकाज कैसा रहा, राज्य के स्तर पर क्या मुद्दे हैं जो उन्हें लगता है हावी हैं, और क्या लगता है किस में पोटेंशियल लगता है, किस नेता में पोटेंशियल लगता है, राष्ट्रीय मुद्दे अहमियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आपसे शुरू करें, आपका नाम क्या है? चंदन कुमार देव। क्या काम करते हैं? हम पैक्स मैनेजर हैं, कोचगामा पैक्स के मैनेजर हैं। पैक्स मैनेजर हैं। कैसा चल रहा है जीवन, कुछ बताइए थोड़ा। जीवन तो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। बच्चे हैं? बच्चे पढ़ाई हैं। लिखाई करते हैं? हाँ, हो रहा है। कहाँ वीरपुर में ही पढ़ाई हो रही है। वीरपुर में ही। हाँ। कैसी है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है। ठीक है। हाँ। अस्पताल वगैरह की स्थिति बताइए। कभी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा हो, अगर ऐसी स्थिति आई हो, कभी सरकारी अस्पताल में गए? ऐसे जनरल अस्पताल था, अभी उसको अनुमंडलीय अस्पताल कर दिया गया है और डॉक्टर भी आ चुके हैं। इलाज भी ठीक ठाक हो जाता है। जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति अच्छी है? आप स्थानीय निवासी? बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाए, मीडियम तौर पर ठीक ठाक है। अच्छा। लेकिन ठीक ठाक है। नीरज कुमार बबलू का कामकाज कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा जी। कुछ बताइए, क्या क्या कुछ काम गिना सकिए तो गिना। सरकार के द्वारा काम करवाया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग कम्युनल सिचुएशन जो पहले खराब होता था, सबसे पहले उसको ठीक किया। कम्युनल सिचुएशन, सांप्रदायिक सौहार्द भंग होता था, कैसे ऐसी कोई घटना हुई है? हाँ, इससे पहले एक बार हुआ था। यहाँ से थोड़ा ही दूर 10 किलोमीटर सहजपुर एक गांव है, वहाँ भी हुआ था। क्या हुआ था? जैसे कि बगल में मुस्लिम लोग हैं और बगल में हिंदू लोग हैं, तो दोनों में जैसे पिछले बार हुआ था कि जहूर आलम जीते भी नहीं थे, उससे पहले ही उनके हिंदू के दरवाजे पर हड़िया बर्तन सब फोड़ दिया गया था। मिट्टी का बर्तन फोड़ दिया गया था। किसी का घर का बांस का घर था, बांस खींच लिया गया था, तो उसको इनके जीतने के बाद ठीक ठाक करवाया गया। कब की घटना है ये? जब ये पिछले 5 वर्षीय की बात है। सहजपुर एक गांव है। पिछले 5 वर्षीय की बात है? 2015 से पहले की बात है? हाँ, इस बार की बात कर रहे हैं, 2 महीना पहले की बात है। इस बार हुआ क्या था, वहीं पर उसी जगह पर कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बगल में साहू जी का घर है, तो वो लोग अगर पेशाब भी करें तो उनको उधर ही घूम के करना पड़ता है। तो उधर दक्षिण मुँह घूम के पेशाब किए थे, जिसकी वजह से मारपीट हुआ था। तो अगर विधायक जी नहीं होते तो वहाँ हो सकता था कि फिर से सांप्रदायिकता फैल सकता था, लेकिन विधायक जी को कॉल किया गया। मतलब जब मैंने आपसे विधायक का कामकाज पूछा तब सबसे पहले आपने इस चीज़ के बारे में गिनाया कि इतना सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है नीरज कुमार बबलू के विधायक रहते हुए। अच्छा, मतलब ये क्या इतनी ज़्यादा आम घटना है इधर की? क्या आपके यहाँ इस तरह के, जैसे वो बड़ा बता रहे हैं, झड़प क्या इतनी? वहाँ की बात कर रहे हैं मैडम, हम यहाँ सहजपुर की बात कर रहे हैं? जी, हम यहाँ से 10 ठीक है। किलोमीटर दूर कोचगामा से। क्या मतलब यहाँ पर इस इलाके में इतनी ज़्यादा हिंसा होती रहती है या माहौल बिगड़ता रहता है कि विधायक का कामकाज पूछे जाने पर सबसे पहले ये जवाब आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे लगातार 15 सालों से बबलू सिंह विधायक है भाजपा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई काम नहीं हो रहा अच्छे से ढंग से। आपको पता होगा यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है अच्छी ढंग से। कॉलेज है तो उनकी अच्छी से व्यवस्था नहीं है। डेवलपमेंट, कुछ भी डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप इस एरिया में आप जाके पता कीजिए, ज़मीनी स्तर पे सब नाराज है। मैं ज़मीन पे हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ ज़मीनी स्तर इस उम्मीद पर कि आप आम आदमी हैं, तो आप अपना फीडबैक बताइए। जी, कोई भी काम नहीं हो रही है अच्छी ढंग से, सब नाराज है। किस बात की नाराज़गी है? थोड़ा करके दिखाओगे आप? अच्छा, क्या काम किए बताइए ना, कुछ क्या व्यवस्था किया आप जनता के लिए, क्या किए आप? सुख दुख पूछने आते थे, इलाके में निकलते थे?
कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें पता चला कि 2008 में जब बड़ी बाढ़ आई सुपौल में पूरा, तो छातापुर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में था। उस समय राहत का कार्य जो तात्कालिक था वो तो नीतीश सरकार ने किया। बाद में हुआ कि कई सारी पुल पुलिया टूट गई, कोसी की कई अलग अलग धाराएं निकल पड़ी, है ना। तो उस पर पुलिया बनने का भी मुद्दा था। हमें लोगों ने बताया कि 12 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन अभी भी कई जगह पर गांव में वो काम अधूरा है। क्या आप बता पाएंगे इस बारे में? बाढ़ के समय में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे रंजीत रंजन जी सांसद थे। उस समय रंजीत रंजन जी काफ़ी मदद किए गरीबों के बीच, आकर के इतनी मदद किए कि अभी तक उनके नाम लोग ले रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे विधायक कुछ भी काम नहीं किया। आप जनता से पूछिए ना, यहाँ पे सारे जनता पूछिए किन्हीं से, आपको बताएंगे क्या काम किए, गिनाएंगे ना 15 साल में आप क्या किए। एक कॉलेज तक है हमारे पास, स्टेडियम नहीं है, कोई हॉस्पिटल अच्छी तरह से नहीं है, एक डॉक्टर भी सही से नहीं है कि जो कभी जाते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ गया रात में 10 बजे जाते हैं तो वहाँ कोई व्यवस्था सही से नहीं है जो वहाँ पे जाए कि अच्छे ढंग से उनको दिखाया जाए या उसका इलाज हो पाए। आपका कहना है कि विधायक का कामकाज संतोषजनक नहीं रहा। आप कुछ कह रहे थे, अपना नाम बताइए। सुबोध कुमार शर्मा, अधिवक्ता हूँ मैं, यहाँ सिविल कोर्ट वीरपुर में। जैसा भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ, मैं बता दूं इनके याददाश्त के लिए, 2008 में जो बाढ़ आए थे तो एकमात्र विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू जो अपने रात दिन महीनों तक ले अपने हाफ पैंट में और इस क्षेत्र में लगातार अपने से वोटिंग करके लोगों की सहायता करते और बाढ़ से निकालने का काम किया था लगातार उन्होंने, और अपना लंगर चलाया था लोगों के खाना पीना के लिए, ठीक है। और यहाँ आप क्या कह रहे हैं? कितनों को निकाला था बाढ़ में, आप ये बता दीजिए। हमने खुद किराया है जो खुद नाव चला के और लोगों को अपने कंधे पे उठा के और उन्होंने निकाला है। नीरज कुमार बबलू खुद नाव चला के बाढ़ पीड़ित इलाकों में सैकड़ों लोगों को निकाला है, कंधों से पे उठा के सैकड़ों लोगों को निकाला है। ये आप सांकेतिक तौर पे कह रहे हैं? नहीं, हमने देखा है। निकाला है। मैं आपको बता दूं, उस समय भी पप्पू यादव यहाँ पे काम किए थे। पप्पू यादव जी, रंजीता रंजन जी यहाँ पे आके, पहले इसकी बात कर लूं, पहले इनकी बात कर लूं, जो उन्होंने कहा कि कंधे पे रख के खुद नाव चलाई, बाढ़ पीड़ित इलाकों में गए, लोगों का बचाव किया, ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात। वोटिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा। वोटिंग कर लीजिए आप। एक वोट होगा ना आपके यहाँ 7 तारीख को? 7 तारीख से पहले हम भी वोट करवा लें। जनता से पूछ लीजिए ना क्या रहा है। भैया यहाँ पे आइए के लिए बात है। सही बात है। पप्पू जी का नाव आया था और इंदिरा जी ने सहायता दी थी। हम तो नहीं देखे बबलू सिंह जी को, नहीं देखे हम लोग कभी नहीं देखे। 9 दिन से जनता बटी हुई है यहाँ पर, तब सरकारी। फंसे हुए थे? हाँ, क्या नाम? परिवार के साथ, मोहम्मद शहजाद, वीरपुर घर मेरा। 9 दिन से फंसा हुआ था भूखे प्यासे, समझे ना। अपना जितना हमारे पास मात्र कम से कम हमारे पास 500 मात्र था, 500 रुपये वो खत्म हो गया। बाल बच्चा भूखा मरता था, समझे ना। और ऊपर से गिराता था हेलीकॉप्टर से, वो भी नहीं निकाल पाते थे हम। तब सरकारी नाव आया 9 दिन के बाद, जिसके पास पैसा है तो वो पैसा दे चला गया। हम लोग तो फंसे हुए थे। उसके बाद भेजा था वो सरकारी नाव, बड़ा वाला नाव, जनरेटर वाला नाव, तो उसमें हम जाके हम लोग पार हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधि थे आपके, विधायक थे, उनकी कोई भूमिका विधायक के बारे में हम नहीं जानते हैं, कोई हमको इसका पता नहीं है। लेकिन रंजीता रंजन जी हमारे बस्ती में आई थी, वो हम देखे थे। हम लोग बाढ़ में कहाँ आए, कब आए, मतलब मैं ये समझती हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं, जी, कुछ लोग कह रहे हैं बचाव किया, कुछ लोग कह रहे हैं इलाके में निकले, कुछ कह रहे हैं नहीं निकले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जी, एक मिनट, एक करके आते हैं ना। 15 साल में अगर कोई विधायक 15 साल यहाँ रहता है, कमती में 50 जने को भी नौकरी मिल रहा है। आज तक ये बताओ क्या स्वास्थ्य का व्यवस्था है, शिक्षा का व्यवस्था है? कोई आज तक जानते भी नहीं है। 1 मिनट, 5 साल में मुंह दिखा के चले जाते हैं। अपनी बात बोलेंगे, आप अपनी ही बात बोलेंगे, आप अपनी ही बात बोलेंगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी अगर आप सिर्फ अपनी बोलेंगे। विधानसभा में एकलौता कॉलेज है, एकलौता यहाँ पे मतलब मेडिकल है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था कुछ भी नहीं सही है। बिल्कुल जनता का मैडम 15 साल में सबका इमाम हो चुका है। अरे यार, अब आगे एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके बढ़ते हैं। ऐसे तो हुल्लड़बाजी होगी ना। आप अपनी चिल्लाएंगे, आप अपनी चिल्लाएंगे। सवाल थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं। 1 मिनट, हमने कई जगह सुना लेकिन भाषण नहीं चल रहा है, भाषण अभी नहीं चल रहा है। आपके पास भी आऊंगी, मौका मिलेगा तब अपनी बात करिएगा।
तब बात करिएगा, है ना। हमने कई जगहों पर सुना कि नीरज कुमार बबलू इलाके में निकले। हमने कई जगहों पर सुना कि नीरज कुमार बबलू इलाके में निकले और स्थानीय लोगों ने, चुनाव के समय की बात है, उनका विरोध किया, वापस जाओ के नारे लगाए। कुछ वीडियो भी आए थे सोशल मीडिया पर। फिर उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई, इलाज के लिए वो दिल्ली चले गए। अब पता चला है कि वापस लौट आए हैं सहरसा। तो क्या कारण रहा होगा कि इलाके में लोगों ने विरोध किया, वापस जाओ के नारे लगाए? थोड़ा बहुत विरोध तो मैडम सबका होता है। 15 साल से विधायक हैं, तो 15 साल से विधायक तो लाजमी है कि कोई ना कोई विरोध तो करेगा। अब सभी लोग विरोध नहीं कर रहे, 90% लोग एक हैं। अब यहाँ सब जिसका भी, एक सेकंड, अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं है जिसमें सही नहीं है, सब आदमी में आपके पास आई थी मैं। बिल्कुल अंधेरा है, बबलू सिंह का विधायक प्रतिनिधि सुपौल का बनता है जो राघव झा है, और 15 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको कोई नहीं जानता है कि यही है बबलू सिंह विधायक। और सीधा यहाँ से आता है और आईबी में बैठ के जो बीजेपी मैंडेट 2-4 गो लोग हैं उनसे मिल के और अपना ठेकेदारी करता है, और विधायक का एक भी योजना दिखा दे कि पूरे 5 साल में 7 निश्चय योजना नीतीश सरकार की पिछले टर्म में आई, इस बार उसका सेकंड पार्ट आया है ना। 7 निश्चय योजना के बारे में बताइए कि क्या क्या काम हुआ। जल नल पे बात करते हैं। विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, एक भी जल नल योजना कुछ नहीं, सब बंद हो गया, सब फ्रॉड है, सब पैसा ठग के चल गया। एक योजना का लाभ मिला हमको बताइए। कि हम इंटर पास करके घर में बैठ गए थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे। हमको KYP कोर्स करने के बाद यानी कि 1000 रुपया भत्ता मिला हमको। अच्छा, ये योजना जो युवाओं के लिए है, हाँ, उसका फायदा मिला है आपको। आपका नाम? हमारे संग साथी को भी फायदा मिला है। आपका नाम क्या है? राजकुमार। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मैडम जो आदमी विरोध कर रहा है कृपया उसका नाम पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। नाम पूछने से क्या मतलब हाँ, है? एकदम हो जाएगा, फर्क महसूस हो जाएगा। आपको पूछने एक बार से नाम क्या- पूछ लीजिए, पता चल आप अपना सरनेम मत बताइएगा, मुझे सिर्फ अपना नाम बताइए। मेरा नाम मौसम कुमार गोठिया है, मैं राजद का युवा प्रखंड अध्यक्ष बसंतपुर सुपौल। अच्छा, आपने अपना सरनेम भी बता दिया और मुझे पता नहीं था आप राजद के युवा, आप राजद के कार्यकर्ता हैं। सोचिए कि विरोध क्यों नहीं आपने होगा। नाम क्यों बोला था पूछने के लिए? जी मैं जानता हूँ उसको। अच्छा, नाम जानते हैं, आपको पता था वो अपना पूरा हाँ, हम परिचय- जानते हैं कि वो RJD के लोग हैं, इसलिए कहेंगे। और आप किसके लोग हैं? हमको हम लोगों मैं ने किसी का बताया। लोग नहीं हूँ, चूंकि मैं आपको ये क्या भी किसी बताऊं, मैं पार्टी कोचगामा पैक्स मैनेजर हूँ। मैं आपको बता दिया कि मैं कोचगामा पैक्स मैनेजर हूँ। नहीं, आपके बारे में भी। सभी को है अपना। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ मैडम। अच्छा, आप किसी पार्टी से जी नहीं नहीं। हैं। आपका कहना है कि वो राजद के हैं प्रतिनिधि एकदम, से एकदम, हैं। एकदम। ठीक है, बढ़िया। हम आम लोगों से बात करते हैं, हम जी। नेताओं का वर्जन हाँ, नहीं लेते सही हैं। बात। पहले आप बताइए, नल जल योजना इस इलाके में पहुंची, उस पे काम हुआ, नल लगे, पानी आया? पानी तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सब नकली काम हो रहा है, कोई ओरिजिनल काम नहीं हो रहा है। कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। नल जल योजना तो बिल्कुल आधा का आधा है। हम लोग कट्टर बीजेपी है, बबलू सिंह के वोटर है, लेकिन इस बार वोट नहीं करेंगे, एक भी वोट नहीं करेंगे। आप कट्टर बीजेपी हैं। कट्टर बीजेपी क्या होता है? कट्टर बीजेपी है हम लोग, लेकिन हम कट्टर बीजेपी का मतलब क्या होता है? मतलब जो बीजेपी को ही सब दिन वोट करते हैं। अच्छा। अब इस बार नहीं करेंगे, बबलू सिंह को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि क्षेत्रीय नेता बदलना चाहिए। बबलू सिंह हमारे पंचायत में 5 आदमी को ही जानते हैं, हर पंचायत में उनका यही सिस्टम है, 5 आदमी को ही जानते हैं। हर पंचायत में हर पंचायत में 5-5 आदमी उनका आदमी है, उन्हीं को जानते हैं, बाकी जनता को किसी को नहीं देखने आते हैं, कभी भी नहीं। तो आप लोगों ने फीडबैक दिया था क्या? नेता का, अपने प्रतिनिधि का फीडबैक पहुंचाया था? मांग की थी कि नेता को, प्रतिनिधि को बदला कोई जाए? सुनने वाला नहीं है। हम लोग मांग किए थे स्थानीय नेता को कोई दीजिए, बाहरी नेता को हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई मान नहीं हुआ इस पे। अभी जो है ना मैम, यानी कि धरा जमीन हम तो यानी कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे जो भी गरीब आदमी है उसका मानसा बीजेपी, लेकिन वहाँ पे उम्मीदवार लेकर के थोड़ा जो है लोगों के बीच समस्या है, लेकिन बीजेपी को चाहते हैं। आप लोग बता, बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन बबलू सिंह को नहीं चाहते। कोई भी नहीं बबलू सिंह को नहीं चाहते, नीरज बबलू को नहीं चाहते, क्षेत्र में कहीं भी नहीं। अच्छा, हर जगह तो का यही हाल है। राजद ने उतारा है डॉक्टर विपिन कुमार को, है ना? पढ़े लिखे बताए जाते हैं,
वो लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वो कैसे उम्मीदवार हैं? अब इनके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं। हम लोग सब दिन बीजेपी को वोट करते थे, बबलू सिंह को वोट देते थे। 3 बार हम लोग विधानसभा में उसको बनाए, लेकिन क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किए, कभी नहीं किए। इसके राज में जो है ना नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, लेकिन इसके राज में जो है ना यानी कि हर जगह अफसर तानाशाही बढ़ गया। हर जगह हम लोग को दिक्कत होता है। विद्यार्थी है लेकिन हर जगह घूस देना पड़ता है। कॉलेज का अभी ITI में पढ़ रहे हैं, अभी 2000 रुपया देना पड़ रहा है। एक सेकंड, आप लोग को क्या लग रहा है? 1 मिनट, आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग किसी अखाड़े में जमा हुए हैं? अरे आप अगर चिल्ला के यहाँ से बात मत कीजिए, पेट से मत चिल्लाइए। खाना पहुँचाएगा, पैसा पहुँचाएगा तो वो नेता सही है। 1 मिनट रुक जाइए। आपको क्या लग रहा है अखाड़ा चल रहा है? ये अखाड़ा तो नहीं चल रहा ना, तो हल्ला गुल्ला शोरबाजी क्यों कर रहे हैं? पेट से चिल्लाकर क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मल बात कीजिए आप। अरे डायलॉग मत मारिए आप। आप बताइए, क्या धीरे से बताइए, क्या कह रहे हैं? पहले आप लोग शांत हो जाइए ना, बता रहे सब। अरे भैया आप लोग क्या काम किया सब दुनिया जान रहा है यहाँ छतरपुर का, समझे? आप लोग ये 15 साल क्या काम किए? डबल इंजन की सरकार, ये लोग, इन लोग से पूछिए क्या काम किए? ये जल योजना, ये जो बोल रहे, अरे भैया शांत रहिए ना। हल्ला कीजिएगा तो आप लोग से ज्यादा हल्ला करते हैं हम लोग। हल्ला शांत करवाइएगा तब ना बोलेंगे। आप महाराज अपना टीका लीजिए, आप हल्ला बंद कीजिए पहले। हम चुप हो जाते हैं। देखिए 15 साल ये जो बोलते हैं जल नल योजना, इसमें कौन सी जल नल योजना का एक भी सक्सेस हुआ तो बताइए? सब में लूट हो रहा है। आपको ये भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? किसके सरकार में लूट नहीं होती? ये किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? किस पार्टी के? जाप के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आम आदमी है तो बताइए, आप आम आदमी हैं? चलिए बताइए क्या। देखिए मैडम, अगर आपको यकीन ना हो, आप आइए छातापुर में, रोड की स्थिति देखिए। नीरज कुमार बबलू जी यहाँ 10 साल रहे। अगर आपको लगता है जमीन है किधर, 5 साल बसंतपुर में रहे, अगर आपको लगता है नहीं जमीन है किधर कोई काम करता, आइए हमारे इलाके में। अगर आपको लगा देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन आपको अगर एक भी अगर विकास का काम दिखा होगा तो आप आइए। हम चैलेंज करते हैं नीरज कुमार बबलू जी को। ये तो ऐसे बोलते हैं, एक रोड आज बना हुआ है, यदा कदा जो बाढ़ में कुछ रोड ऐसे ही क्यों बोलते हैं? बोलने का है, किसी पार्टी से बिलोंग करते बोलते ये कह रहे हैं हैं। स्टेडियम की बात करें, बगल में स्टेडियम बना है, इतना बड़ा यहाँ कोस्की भवन, आप बगल में जाके देख सकते हैं। यहाँ अनुमंडल अस्पताल नहीं था, उसको अनुमंडल अस्पताल का दर्जा दिलाया गया। अभी ये है, उसको उसका कार्य प्रगति पे ANM यहाँ स्कूल नहीं था, ANM स्कूल बना है। ये सारा यहाँ ग्राउंड में है, ये बना है। ये रोड और हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल लाइट है। अभी इलेक्शन आया है, ये लाइट देख रहे हैं। अभी इलेक्शन आया है, 5 दिन पहले लगा ये लाइट। एक लाइट जो नहीं लगा सकता वो रोड और हॉस्पिटल में क्या बात कर रहे हैं? कहीं लाइट 15 साल से लगा हुआ है, ये लोग आपकी नज़र में कोई नेता है जो अच्छा विकल्प है? कोई राज्य के स्तर पर ऐसा नेता है? कौन नेता? देखिए मैडम, अभी जो है हम लोग देखिए जो अपने खर्च से बिना कोई पद पर तो काम किया मेरे इलाके में, खासकर छातापुर विधानसभा, तो एक संजीव मिश्रा विकल्प है। और कोरोना के टाइम, बाढ़ के टाइम में जिस तरीके से निस्वार्थ पप्पू यादव जी ने काम किया, उससे काफी प्रभावित। पप्पू यादव के बारे में एक फीडबैक मिलता है कि पप्पू यादव का नाम लेते हैं लोग, लेकिन पप्पू यादव का जो नाम होता है ना, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता। उनके उम्मीदवारों को वो तवज्जो नहीं मिलती। कई लोग तो कह रहे हैं कि मतलब बस सोशल मीडिया या इन सब जगहों पे है, ज़मीन पे नहीं है। मैडम, इसको हम अपनी बदनसीबी कह सकते हैं कि हम उस आदमी को जिताते हैं जो कभी कोई काम नहीं करता। ये बदनसीबी कह सकते हैं बिहार के खास के हमारा सीमांचल है, हम कोसी में, कि हम लोग ये बदनसीबी है कि जो शख्स जमीन से जुड़ा जो करना चाह रहा हम उसको जिताते नहीं। सबसे बड़ा बदनसीबी हम लोग का। अगर ऐसा शख्स हम जिताते हैं ना मैडम, तो यकीन हमें कि बिहार का नक्शा बदलेगा। खासकर छातापुर विधानसभा का वो बदल के तकदीर रख देगा। वो उसके अंदर है ये काबिलियत। 15 साल में मैम एक ना स्वास्थ्य का व्यवस्था हुआ, ना शिक्षा का व्यवस्था हुआ। आप हर पोल पे देखो कहीं लाइट नहीं, अंधेरा हो जाता है। 6 बजे के बाद पूरा अंधेरा। मैडम इलाके में घूमिए, आपको हकीकत यहाँ पे पता नहीं चलेगा। आप घूमिए। मेरा नेता का नारा है 30 साल बनाम 3 साल।
आप टोटल मैडम भ्रष्ट गाँव को का पार दौरा कर देंगे, कहीं कुछ नहीं चोरी हम होगा। यूथ हैं। सीसीटीवी के साथ हर एक स्टाफ का रूम में सीसीटीवी लगेगा। आज जो है पूरे बिहार में कौन ऐसा आदमी होगा जो अभी जो है कृषि का लाभ नहीं लिया होगा। किसान रजिस्ट्रेशन करके प्रत्येक गरीब आदमी 2000 रुपया लिया है नीतीश के राज में। एक फैमिली में अगर 5 मेंबर है, 5 मेंबर को 2-2 हजार रुपया मिला है। पहले काम कई लोग कह रहे हैं कि वो 2000 रुपये लेने के लिए अफसरशाही और भ्रष्टाचार इतना है कि आप अगर 2000 रुपया आपको सरकारी फंड में मिल रहा है तो आपको 1000-1200 की रिश्वत देनी होगी। हमको ये फीडबैक रिश्वत नहीं देने के हमारे फैमिली में भी 2000 रुपया लिया है, अभी तक रिश्वत नहीं देना पड़ा है। मैं भी लिया हूँ, मेरे पिताजी भी किसान है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे नहीं, आज अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप बात करते हुए कह रहे थे कि नीतीश कुमार का कामकाज बढ़िया रहा लेकिन अफसरशाही बहुत बढ़ गई। ये आपके शब्द थे। हाँ, तो अफसरशाही तो बढ़ गया। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ये आपके नहीं, अफसरशाही देखिए बढ़ा है, लेकिन जो है कुछ अफसरशाही किस किस्म सा, क्या परिभाषा है अफसरशाही की? आप क्या अफसरशाही से आपका मंतव्य क्या था? अफसरशाही का मतलब होता है कि जैसे शासन प्रणाली जो है, जैसे विधानसभा के स्तर पर विधायक होते हैं, अगर ग्रामीण जो मुखिया है, सरपंच है, जो यानी कि जिला परिषद है, उसका भी वर्चस्व रहता है। अपने प्रखंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हर जगह वर्चस्व उनका भी बना रहता है। उसको आप अफसरशाही कहते हैं? यानी कि अफसर के ऊपर उनका दबाव रहता है और अफसर उनके अधीन यानी कि आकर के गलत काम करते हैं। अच्छा, हमको ये फीडबैक मिला था कि कामकाज होने में बहुत दिक्कत होती है। छोटे से छोटा हमको आप ही के सुपौल में हम बात कर रहे थे निर्मली विधानसभा क्षेत्र में जेपी चौक पर युवाओं के साथ। युवाओं का कहना था कि हम जाते हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में एडमिट कार्ड लेने जाते हैं, उसके बदले भी हमको 200 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, हर स्तर पर हमको 12,000 रुपया या 18,000 रुपया जो भी शौचालय के लिए मिलता है उसमें 2,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है। हर स्तर पर रिश्वत देना पड़ता है। जी देखिए, रिश्वत लेने की जहाँ तक बात है, हर जगह है कि अपने आप पर जो लोग यानी कि जागरूक हैं वो लोग रिश्वत नहीं देते हैं। जो लोग जागरूक नहीं है उससे किसी ढंग से ठग फूस करके ले लेते हैं। लेकिन हम लोग अगर जागरूक है तो हम लोग कभी, यानी आपका कहना है जो जागरूक है उनको उनका काम एक बार में होता ही नहीं, 10 बार जाना पड़ता है उस जगह पे। किसी भी काम को करवाने के लिए एक ऑफिस में 10 बार दौड़ना पड़ता है, जब बिना रिश्वत का कोई काम ही नहीं होता है। हर जगह तानाशाही चलता है। आज देखिए मैम, जितना अच्छा से नीतीश कुमार जी के राज में काम हुआ है, उतना अच्छे किसी भी सरकार के काम गिनाइए मुझे, काम 5 काम उंगली पे गिन के गिनाइए। आज लड़कियों को और लड़कों को यानी कि छात्रवृत्ति योजना मिलता है, साइकिल योजना से लाभ मिल रहा है। इसके बाद जो है लड़कियां यानी कि हाई स्कूल हो गया गांव में, 10 तक वहीं पे पढ़ रही है। कितना अच्छा से लड़कियां पढ़ रही है। अब उसको आना पड़ता था शहर में पढ़ने के लिए। ये सारी और काम गिनाइए। धीरे धीरे कोई काम है तो धीरे धीरे नया लोगों यहाँ पे सुनिए, आप लोग बहुत लड़ रहे हैं। एक सेकेंड, मुझे ये वार्तालाप की शक्ल में तो लग नहीं रहा। आप लोग बहुत उद्दंडता से पेश आ रहे हैं, आप लोग चीख रहे हैं। ऐसे बात आप क्या परिचय दे रहे हैं अपना कैमरे के आगे कि आप सुपौल की जनता है ना जी। आप नेता किसी भी पार्टी के होंगे, उसके अलावा आप इंसान ढंग से तो पेश आ सकते हैं ना। इधर चिल्ला चिल्ली चल रही है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। सवाल सुनिए, मैं आपका जवाब सुनूंगी। इतना ही करना है ना, बस इतना ही करना है। आप एक सेकंड मैम, सबसे पहले आप पूरे बिहार का प्राथमिक शिक्षा का ही ले लीजिए। जगह जगह स्कूल है, लेकिन स्कूल में ना तो टीचर्स अच्छा से पढ़ा रहा है, एजुकेशन का जरा सा भी माहौल नहीं है। सिर्फ विद्यार्थी को खिचड़ी के नाम पे बुलाया जाता है, ना जरा सा भी ना पढ़ाई होता है। कोई व्यवस्था नहीं है कॉलेज में, ना भवन का निर्माण है, ना सौंदर्यीकरण है। आप इस प्रखंड में 2 अस्पताल है, आप अस्पताल का जायजा लीजिए। ना तो वेंटिलेटर का सुविधा है, किसी प्रकार का मेडिसिन रहता था, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर रहता तो मेडिसिन नहीं। एक ही डॉक्टर है और इतना बुरा व्यवस्था है ना कि किसी को एक्सीडेंट भी होता है ना, अगर जरा सा इंजरी होता है डायरेक्ट रेफर करता है दरभंगा, पटना। इस इलाका में तो कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था ही नहीं है। कई लोग बोल रहे थे, कई लोग हमसे कह रहे थे कि मोदी जी का भी नाम ले रहे थे। आप यहाँ के वोटर हैं, मेरा सवाल है कि मोदी
क्या फैक्टर हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? कोई फैक्टर इस बार मोदी नहीं है। इस बार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही शिक्षा, स्वास्थ्य, यही यहाँ का फैक्टर है, यही यहाँ का मुद्दा है। कहना चाहते हैं क्या विकल्प दिखता है आपको? आप मुझे बताइए कि कोई पार्टी, कोई नेता आपको विकल्प दिखता हो? यहाँ का एक ही विकल्प है हम लोग का, संजीव मिश्रा कैंची छाप, जन अधिकार पार्टी से, क्योंकि वो पिछले 3 साल से रेगुलर इस क्षेत्र में काम कर रहा है। और आप कह रहे थे, आपकी क्या शिकायत थी कि नेताओं ने कब्जा कर लिया है बातचीत पर, आम आदमी से बात नहीं हो रही है। आपका नाम क्या है? अभिषेक राय। क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस चीज़ की पढ़ाई कर? अभी बीएड। बीए कहाँ पर बीएड कर रहे हैं? किस कॉलेज से? दरभंगा। दरभंगा से आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या फीडबैक है? क्या मुद्दे हैं छातापुर के? क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? सभी काम तो हो ही रहा है, हो ही गया है। लमसम गली कुच्ची, रोड वगैरह गांव देहात में बन ही रहा है। आपके मुताबिक सब काम हो गया है? अस्पताल बढ़िया है? बढ़िया है, अब उसका हुआ है, उसका भी क्या बोलता है। इनका कहना है कि कभी डॉक्टर होता है, दवाई नहीं होती, दवाई है तो डॉक्टर नहीं होता, एक डॉक्टर है। आप क्या कहेंगे इस पे? ये गलत कहने का मतलब कहेंगे हम, बस इतना ही कहना चाहेंगे। कहने का मतलब सब जो बोलते हैं ना यहाँ पे एक अच्छा। नाम क्या है दोस्त आपका? मेरा नाम आदित्य धनराज है। क्या? अच्छा बताइए, क्या कह रहे हैं? ना यहाँ पे एक हॉस्पिटल तो है, लेकिन कहने के लिए हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे 24 घंटे के लिए डॉक्टर है, ना इमरजेंसी पेशेंट के लिए कोई देखने वाला है, ना यहाँ में कोई सुनवाई नहीं। तो नेता कैसे जीतता है? मेरा सवाल है कि जब आप लोग ये कहते हैं, नहीं, एक मिनट, नेता कैसे जीतता है? कि जैसे अब यहाँ हम जहाँ पे भी जाते हैं, लोग जात पात गिनाते हैं, ठीक है, फलाना का जाति है, फलाना का जाति है। लोगों ने बोला कि जात से ऊपर उठ के वोट नहीं दे पाता। आज नहीं कर रहा। क्या लगता है बिना काम किए कैसे जीतता है? बात यहाँ ये ना कि यहाँ पे कोई नेता ऐसे नहीं जीतता है। यहाँ पे बात हो जाती है जात की, यादव को वोट देगा, युवा यादव को वोट देगा, अदर कास्ट को वोट देगा। यहाँ पे पब्लिक को ये नहीं मतलब सोचना है कि नेता हमारा कैसा हो, जो हमारे देश को देखे, हमारे स्टेट को देखे, हमारे बीरपुर को देखे। लेकिन वो तो अपने जात पे है, मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू को वोट देगा, यादव को वोट देगा। क्या होता है जात को वोट देके? मतलब मैं किसी जात से हूँ और कोई कैंडिडेट किसी जात से है, क्या होता है जात को वोट देने से? कोई फायदा होता है क्या? फायदा तो कुछ नहीं होता है। बस जब इलेक्शन आएगी तो हमारे विधायक की तरफ से आएंगी ऑफर, ये यहाँ पे जिम खुलेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल खुलेगा, यहाँ पे एटीएम खुलेगा, यहाँ पे 24 घंटे का हर चीज़ खुलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं खुलेगा। हम किसी भी लीडर को ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है। गलत हमारी जनता है, हमारी सोच है। जिस दिन हमारी सोच बदलेगी उस दिन हमारा देश बदलेगा। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? किस किस्म का बदलाव? किससे बदलाव? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी हुए। आप भी जन अधिकार पार्टी? जी, हम जन अधिकार पार्टी से हैं। पार्टी के अमितेश जी, पार्टी के लोगों ने, आप भी देखिए, एक सेकेंड, नहीं, आप लोग बहुत सारे पार्टी के लोग हो गए हैं ना, सही तस्वीर नहीं मिल पाती, आप लोग आपस में ही हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, आप थोड़ा आइए, ये क्या है? आपने भी पहन रखा है। इनसे पूछिए। बताइए, आप क्या काम करते हैं? देखिए मैडम, मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा नाम हुआ मेरा घर कोसकापुर है। 2008 की भैया मुद्दा उठाए थे बाढ़ के समय में। उस समय हम पोलियो में काम कर रहे थे, पल्स पोलियो में। 18 अगस्त को बाढ़ आया था, 4-5 बजे यहाँ पानी घुसा था इस बीरपुर में, कुशा का जुबान टूटा था। उस समय संदीप कुमार चौहान एसडीओ साहब थे और सुशील राम सैद या कोई मनोज राम वीडियो साहब थे। उस समय हम लोगों को सबसे पहले अगर पहुंचा था बीरपुर में तो विधायक जी आए थे, जो कि इन्फॉर्मेशन, हम लोग ड्यूटी में थे और हम लोगों को बीरपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर कुमार वीरेंद्र अभी भी प्रेजेंट में है, जो कि 24 घंटा हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं। उन सबको मोबाइल पे फ़ोन करके बुलाया गया कि बाढ़ आ गया, अपने अपने घर जो दूर में है वो दूर जा। हम लोग यहाँ, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। बाढ़ की एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। आप लोग बताएं, मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, 2008 की बात बता रहा हूँ। सुनिए, अभी भाई साहब ने बोले कि ये पप्पू यादव, मेरे घर में अभी चल करके देखिए, 2008 में अभी मेन रास्ता में 3 जगह टूटा हुआ है। उस समय में रंजीता रंजन सांसद थे, 1,90,000 रुपया मिला था मिट्टी देने के लिए। उस समय बीडीओ ब्रजेश कुमार थे, संजय राम का बदली हो गया था।
उसमें एक टेलर मिट्टी गिरा था, अभी तक 1,90,000 का हिसाब, जिस समय वो दोबारा गया था एसडीओ साहब, अरुण कुमार साहब एसडीओ साहब थे, हम लोग आवेदन दिए थे। एक टेलर मिट्टी का 1,90,000 90,000 रुपया मिला था उसमें मिट्टी देने के लिए, अभी तक नहीं मिला। गड्ढा उसी के उसी तरह है, 15 साल हो गया है, 12 साल हो गया। उस समय में सांसद रंजिता रंजन के थ्रू मिला था पैसा, 1,90,000 आवंटित हुआ आपका कहना है, और आज तक एक टेलर मिट्टी गिरा था, उसके बाद अभी तक मिट्टी नहीं गिरा। उस पर हम लोग आवेदन भी दिए थे, वीडियो साहब को दिए थे कि जो सांसद द्वारा जो पैसा मिला था 1,90,000, उसका छानबीन किया जाए। वो सड़क बनी है आपके? नहीं बनी है, अभी तक नहीं बनी। विधायक के सामने कंप्लेन के साथ में अभी रोड बनी हुई है, सारा कंप्लेन हुआ है। अभी मिट्टी जो जाती जीएसपी बन के खड़ा है, और बाढ़ के कारण, पानी के कारण से रोड नहीं बना है। अभी चल के देखिए, सारा चीज व्यवस्था अवेलेबल है। लोग हमको ये कह रहे थे, मैम एक बात कई लोग आम जनता नहीं है, स्टूडेंट की बात तो सुनिए पहले। कोई भी अगर आपको लगता है आप चिल्लाकर अपनी बात सुनवाइएगा तो ऐसा नहीं होगा। आप शांति से बात करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? और यूथ से तो बात करिए। हाँ बिल्कुल, आपसे कर ही तो गई हूँ। एक बार फिर से क्यों? एक सेकंड, आप ताना क्यों दे रहे हैं महाराज? अभी तो आप ही से बात करके गए तो कह रहे हैं यूथ से बात नहीं कर रहे। आप नहीं है यूथ? आपसे नहीं की बात तो फिर क्यों कर रहे हैं कि यूथ से बात? एक बार और कुछ कहना है? और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं ना। हाँ, एक लड़का कुछ कहना चाहता है। मैं आपकी पार्टी के लोगों से बात सुनी, ठीक है? अभी आप लोग बहुत सारे लोग हैं, आपने कई बार बोला, क्या बोलना है आपको? चिल्ला के मत बोलिएगा, क्या बोलना? मैम सिर्फ 15 साल में अपना कार्यक्रम बतावे ना हम क्या किए हैं, न शिक्षा न बेरोजगारी, क्या करके। यही लाइन, सेम लाइन रिपीट की है आपके साथियों ने, मैंने उसे जगह दी। अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। आपके हिसाब से मुद्दे तय कर रही हूँ क्या मैं जानती हूँ आपके अंदर जोश है, एक ही बात 50 बार रिपीट नहीं होगी ना दोस्त। नहीं ठीक है, हम नेता नहीं, हम जनता से बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, कई लोगों ने हमसे ये कहा, जब नीरज कुमार बबलू पे बात हो रही थी तो कई लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के नाम पर नीरज कुमार बबलू को वोट देंगे। मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार की एक विधानसभा सीट में जहां बीजेपी कैंडिडेट है, वहां मुद्दा बनता है बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व? देखिए मैडम, पहले नीरज कुमार बबलू एनडीए तीर छाप में थे, नीतीश जी के साथ में थे। पिछले 5 वर्ष में कुछ मुद्दों के कारण से वो बीजेपी ज्वाइन किए। कुछ मुद्दे नहीं, बल्कि ये हुआ था कि चले गए थे, उन दोनों पार्टियों ने गठबंधन खत्म कर दिया था, इधर राजद और जेडीयू ने गठबंधन कर लिया था, तो देखा समीकरण देखा और चली गई पार्टी। जी, पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। छातापुर में उस अच्छा तरह से वोट लाए, जीते। और इस 5 वर्षीय में 7 निश्चय योजना पे काम हुआ, गली नली सड़क पे काम हुआ, अभी गांव पानी का सारा व्यवस्था। लोग कह रहे हैं नल लगा है, अभी कौन भाई साहब थे वो चले गए, मुझे उनकी शक्ल नहीं दिख रही है। एक मिनट, उनका कहना, एक मिनट, ये एक सेकेंड, ये भाई साहब थे, इनका कहना था, इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा 5 साल चाहिए नल लगाने के लिए, 5 साल चाहिए नल में पानी लाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ये बताया, जी ये बताया था। ये शिकायत आपके साथ साझा कर रहे थे, बात हो रही थी कि जी लोग कह रहे हैं जमीन पर कि नल तो लगे हैं, नल में पानी नहीं आया। आपने कहा, उस पर आपने कहा कि 5 साल चाहिए। सुनिए आपने क्या कहा था, मुझे याद है, आपने कहा था 5 साल चाहिए नल लगाने के लिए, 5 साल चाहिए नल में पानी लाने के लिए, ये आपका कहना था। चूंकि आपने उस बात को आप ही ने कहा था कि ऐसा होता, मतलब 5 साल चाहिए क्या? नहीं, आप जो सोच लीजिए। आपने कहा था पंचवर्षीय में, नहीं बोले थे मैडम, ना बात खेलिए नेताजी। नहीं, आप रिकॉर्ड है क्या? आप दिखाइए, अगर यदि ऐसा मैंने बोला हो तो। इनको पता है तब कैमरा ऑन नहीं था, इसीलिए कह रहे हैं रिकॉर्ड है क्या? आपको भी पता है हमको। अच्छा चलिए छोड़िए महाराज, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। हम मैम कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो कुछ हो छातापुर विधानसभा में, लेकिन स्टेट में पटना पे बीजेपी की सरकार बनेगी वहाँ पे। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की सरकार और जेडीयू दोनों मिल करके सरकार बनाएगी वहाँ। अच्छा, हमको शिकायत मिल रही है, हमको लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर सामने दिख रही है। ज़मीन पर इन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
बीजेपी का नए पोस्टर्स आए हैं अभी, उस पर सिर्फ मोदी जी का चेहरा है। झंझारपुर के बगल में दो तीन दिन पहले नीतीश कुमार आए थे मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए, भेजा में प्रचार कर रहे थे। वहाँ बगल में ही झंझारपुर सीट पड़ती है जहाँ से नीतीश मिश्रा उम्मीदवार हैं, बीजेपी के हैं। उन्होंने एक बार भी अपील नहीं की, तो लोग कह रहे हैं कि ज़मीन पर बंटवारा दिख रहा है। आप लोग का क्या मानना है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जगहों पे कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों में एक बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है। छातापुर में दोनों एनडीए के गठबंधन सारे जो सहयोगी पार्टी हैं, चाहे हम के हैं, चाहे सहनी जी के पार्टी के लोग हों और जदयू के सारे बीजेपी के सारे लोग एक साथ बैठ करके आज भी उन्होंने मीटिंग किया और सबको ये आगे बढ़ने का काम किया और नीरज सिंह बबलू को यहाँ के जिताने का लोग अपना तो मोदी जी के पोस्टर से नीतीश कुमार गायब क्यों हो गए? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। पटना में नए पोस्टर्स आए, हो सकता है पटना में प्रिंटिंग में कुछ मिस हुआ हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब अभी भी नीतीश कुमार नेता है, आप लोग मानते हैं? बिल्कुल है। हमारे मुख्यमंत्री भी वही होंगे, आगे जीतेंगे। कहना चाहते मैम, जो 15 साल लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री रहा, 15 साल में गरीबों को लटकाने का काम किया है। 15 साल में अगर वही लालू यादव अगर गरीबों को अगर शिक्षा के साथ जोड़ देता, अगर गरीबों को नौकरी देता, तो आज ये बिहार में तेजस्वी यादव को लड़ने की उम्मीद नहीं थी। उसको आलोचक कहते हैं कि 15 साल तो जेडीयू के पास भी थे। आलोचक कहते हैं कि नीतीश 15 साल तक उन्होंने लोगों को गुमराह करके रखा। आज उसी का दिया हुआ है कि हर जगह, यानी कि उसका वंशवाद जुड़ा हुआ है। हर जगह उसका बाप मर जाता है, बेटा को नौकरी मिलता है, बेटा मर जाता है, पोता को नौकरी मिलता है। हर जगह देखते हैं हम, जो ऑफिशियल जॉब है अभी कि हमारा पार्टनर एक पढ़ रहे थे साथ में, उसके पिताजी अनुकंपा जाति देखकर थोड़ी ना होती है। नहीं, लालू के राज में अधिकतर आंकड़ा अगर आप उठाइएगा तो उसी का जात का लोगों को ज्यादा जॉब मिला है। ये कहाँ का लटका दिया गरीब को। आज वो गुमराह कर रहा तेजस्वी यादव कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अपने लालू यादव जब उसका बाप नहीं दे सका तो बेटा कहाँ से नौकरी देगा। हम राम राज लाएंगे बिहार में, फिर बीजेपी और जदयू की सरकार। राम राज्य कैसा होता है? राम राज्य कैसा होता है? हम जो राम राज्य कैसा होता है? हम राम राज के अधीन हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल करके रहेंगे, खुशी जीवन अपनाएंगे। और नहीं, राइट कहाँ हो रहा है? आप मिल करके रहिए, हम आपके साथ मिल के रहिए, ऐसा राम राज्य होता है। राम राज का नाम लेने पर राइट हो रहा है। राम राज का मतलब है कि सारे धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहें, खुशी पूर्वक रहें, एक जगह रहें। आदर्श राज का स्थापना होता है, राम राज का ये कल्पना है, ये नहीं किसी एक जाति को लेकर नहीं होता। राम आज से पीछे 15 साल आज जो टिकट दिया है। एक बात बताइए, आपने रोजगार की बात की, 10 लाख के दावे पर सवाल उठाया, उसके बाद जो ये एनडीए गठबंधन है उसने 19 लाख रोजगार का वायदा लेकर आए। सवाल है, रोजगार के फ्रंट पर लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, भीड़ पर जनता कहती है कि नीतीश कुमार ने सड़कें बनवाई, नीतीश कुमार ने घरों में बिजली पहुंचाई, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में कोई भी बड़ा उद्योग धंधा लाने में या यहाँ रोजगार के मौके पैदा करने में नाकाम रहे। रोजगार तो मिले हैं, केवाईपी के द्वारा भी सेंटर खोले गए हर ब्लॉक स्तर पर। जी, यहाँ का छातापुर विधानसभा का आज से 15 साल पहले जो स्थिति थी, हर गांव में हर किसी का गाय और बैल खुलता था प्रतिदिन, और उसी को उसके फिर पैसा लेकर उसको वापस किया जाता था। यहाँ से फारबिसगंज है, अररिया जिला, यहाँ से अगर कोई बस से सफर करते तो रास्ता में कहाँ लुटा जाता था, इसका कोई जगह नहीं था। लेकिन आज 15 साल में आज किसी के घर में गाय बैल नहीं खुलता है, कहीं वो चोरी चमारी नहीं होता है। मेरे गांव में खुला है, मेरे गांव में मेरा खुद 5 भैंस खुला है, मेरा खुद 5 भैंस खुला है, और बीरपुर कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। ये एक उपकरण है, ये ना इस पे धीमी आवाज में भी बोलने पर पूरी आवाज आती है। नहीं, जैसे कि बोल रहे हैं, भैया को पता है, पूछिए। मेरे गांव से 20 भैंस खुला है, एक का भी भैंस नहीं मिला। आपने कहा आपके घर से 5 भैंस? मेरा पर्सनल 5 भैंस खुल गया। क्या नाम है आपका? पिंटू यादव, बलभद्रपुर का मेरा। बलभद्रपुर जी मैम। आपके खुद की 5 भैंसें मेरी खुद 5 की भैंस चोरी हो गई। 1 साल हुआ है। 1 साल मिला? 1 मई को नहीं मिला। नहीं मिला। क्या हुआ उस पे?
उस पे क्या हुआ, हम केस किए। अधिवक्ता जी अपना रोल निभा रहे हैं। पैसा मांगा गया किसका? वापस करने के लिए। मेरा मामा का भैंस नेपाल में खुला था, यहाँ बॉर्डर पे बबुआन में। पैसा नहीं, उनका कहना है आपसे पैसा मांगा गया? नहीं मांगा। ये पहले होता था कि आपकी भैंस भी खुलती थी और पैसा भी मांगा जाता था। बता रहे हैं। और ये और अच्छा, आपका कहना है, आपका कहना है, अलग जमाना था। आपका कहना है कि 15 सालों में ये हुआ कि अब भैंस तो खुलती है लेकिन भैंस के बदले पैसा नहीं मांगा। 100% किसी भी चीज को कहिएगा कि चोरी किसी कोई चोर नहीं करे, चोर पैदा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान है वो करेगा, लेकिन जो पहले बृहद मात्रा में होता था, हर घर का ये रिवाज था, हर टोले से ये होता था। आपका कहना है वो कम लूटी हुआ जाती थी, वो बिल्कुल अब नहीं होता। एक आध घटना होता है, वो अलग बात है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी पर देखिए, उनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलने आए थे? जी भैया जी बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट। भैया जी को सबसे पहले एक चीज़ पता होना चाहिए, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। अभी बेरोजगारी पे मुद्दे पे बात हो रहा है, अभी जो भी अभी बात हो रहा है तो बेरोजगारी पे बात हो रहा है। जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किया, मैनिफेस्टो के बाद वो उन्होंने फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया। लेकिन जो भी है भैया बोले, अभी हमारे गांव में जब बारिश होती है मैम, निकलना मुश्किल हो जाता है, बाइक भी नहीं चलता है। भैया बोला रोड सब बन गया। अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करना तो चलिए, आपको दिखाता। अभी भी ऐसा हाल है कि पैदल नहीं जा सकते, ऐसे रास्ता है। अब भैया बोला डेवलप सारा गली गली हो गया, आपको चलिए दिखा देता है ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्त, तुमने जो मास्क लगा रखा है ना, उसको ऊपर उठा लो थोड़ा। हाँ बोलो। तो भैया बोला डेवलपिंग, तो क्या आपको क्या मतलब क्या डेवलपिंग दिख रहा है? बेरोजगारी में सबसे पीछे अभी बिहार है, जाके सबसे ज्यादा बेरोजगारी में सबसे पीछे है। मतलब बेरोजगारी सबसे कम है, ज्यादा है। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा है बेरोजगारी, सबसे यूथ है, सबसे पढ़े लिखे बिहार से निकलता है। अभी बहुत सारा बच्चा जो मतलब घूम रहा है, PhD करके उस जॉब नहीं मिल रहा है। आप क्या करते हैं? आपने क्या पढ़ाई की है? अभी हम इंटर करके मतलब कोई मतलब कोर्स के लिए ही कर रहे हैं। कौन सा कोर्स? जेई में दिए थे लेकिन उसमें हुआ नहीं है। जेई में नहीं हुआ? जी मैम। नौकरी का मतलब क्या होता है? जब रोजगार कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी और नौकरी में अलग है। सरकारी अब जैसे हम पकौड़ा भी तोड़े तो रोजगार हुआ, लेकिन नौकरी सरकारी नौकरी कोई ऑफिस में। सरकारी नौकरी का इतना चार्म क्यों है? मतलब सरकारी नौकरी हर किसी को तो नहीं मिल सकती ना। जी मैम। सरकारी नौकरी पूरी आबादी को नहीं मिल सकती। जितना सीट है उतना तो मिलना चाहिए ना मैम। अच्छा, आपका कहना है भर्तियां निकले, जो रेलवे में पद है वो भरे जाए। जी, वो चीज को जो बोल रहे हैं, जिसमें टैलेंटेड है वो लड़के वो अपना जॉब लेता ही है। अब सबको बोलिएगा जॉब दिलाने, किसी सरकार में पावर नहीं है कि कोई सरकार जॉब दे देगा सबको। अगर सब जॉब लेगा तो और काम कौन करेगा? आपका 1 मिनट खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैम बात कर लिया आपसे। बिहार का प्रॉपर बात कर रहे हैं। SI का फिक्स है 25 लाख, होम गार्ड का 9 लाख, बिहार पुलिस का 7 लाख। ये कहाँ जा रहा है मैम? ये क्या है जो भर रहा है? खुलेआम ये चल रहा है। 50% मिल रहा है, उतना नौकरी नहीं मिल रही है। 10 लाख जितना सीट रहता है, जो युवा पढ़ा लिखा, हम चिल्ला रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा। ये चिल्ला रहे हैं, हम 25 लाख क्या कह रहे हैं? अभी दिलाते हैं। क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद गुप्ता। क्या कहने आए आप? हम चाह रहे हैं कि संविधान में संशोधन हो। संविधान में? हाँ, कैसा एक संशोधन? व्यक्ति 2 बार MLA बने, 2 बार मंत्री बने। अति भ्रष्टाचार से मुक्त करना है देश को, समाज को एक तरफ एक शुद्ध रिज्म लाना होगा। उसे 2 बार बने, MLA बने 2 बार, मंत्री बने 2 बार। क्या हुआ तर्क इसका? इसका तक हुआ जो आप 5 बार मंत्री आप ही बनेगा, MLA MP आप ही बनेगा। इसे अच्छा, ज्यादा से ज्यादा इसे कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा। कार्यकर्ता जो है वो हमारा भी नंबर आएगा, इंतजार करेगा भाई 2 साल बाद हमारा भी नंबर आएगा। इससे कार्यकर्ता जिंदगी भर बुढ़ा जाता है, उसको चांस नहीं मिलता। राजद ने इस बार बाहरी कैंडिडेट को वोट दिया है, नए कैंडिडेट को वोट दिया है। डॉक्टर विपिन कुमार राजद के, उसमें कई लोग टिकट दिया है। कई लोग कह रहे थे कि बाहरी पैराशूट कैंडिडेट को दिया, कार्यकर्ता को उसमें जा रहे हैं। हमें इसमें संशोधन हो ताकि 2 बार से ज्यादा मत बने ना, उसको पार्टी टिकट दे। ये टिकट बार इसी को टिकट देते हम इसको 5 बार जिंदगी भर उसको टिकट देते रहे। आने वाला इसी क्या करेगा? आने वाला क्या करेगा? ये सब चीज ये संशोधन हर पार्टी को करना होगा। ये पार्टी जो है बउआ बन के जो मन सो करता है, हम इसी को टिकट देंगे, वही मंत्री बनेगा, वही बेटा मंत्री बनेगा। सो नहीं,
ये हर आदमी को मौका मिलना आपका क्या संशोधन हो। ठीक है, सुन ली आपकी बात, सुन ली बात। बहुत हल्ला गुल्ला है, कई बार हल्ले गुल्ले में काम की बातें रह जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सवाल उठाएं, सवाल कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, क्या सोचते हैं विधायक के बारे में, कामकाज के बारे में, दूसरे तरफ के प्रत्याशी के बारे में। हल्ला ही गुल्ला करते रहिए। ये था छातापुर विधानसभा सीट, सुपौल जिला, वीरपुर का गोल चौक। ठीक है, और भी जगहों पर जाएंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमें देखने के लिए शुक्रिया। मैं स्वाति, मेरे साथ मेरे साथी अमितेश।